तो ये है मुंबई के समुंदर से, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है जैसे कच्चा तेल। यही शिप जो खड़ा हुआ है और इसके अंदर से कच्चा तेल निकलता है और ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली एक यहाँ पर गुफा है और इसके अंदर थोड़ा देखते हैं और इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है और इसके अंदर तो ये दिख रहा है, ये तोप वही तोप है जो कि कयामत मूवी में इस्तेमाल हुआ था, यूज हुआ था। जैसे अजय देवगन का जो कयामत मूवी है उसमें ये तोप को आपने देखा होगा। तो चलिए ये तोप आपको आगे दिखाते हैं पूरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं अभी चल रहा हूँ चर्च गेट, जो कि वहाँ से चलेंगे गेट ऑफ इंडिया। और एक आज ऐसी जगह चलने वाले हैं जो कि आप लोगों में से बहुत कम लोग जो जानते होंगे और देखे होंगे। मैं चर्च गेट से अभी आया हूँ बस से, जो कि बस गई है, तो आप इससे भी आ सकते हैं। चर्च गेट से डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एकदम कम भाड़ा में आप आ सकते हैं। मात्र 6 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी आप टैक्सी वगैरह से आइएगा तो फिर पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फाइनली मैं बस से आया हूँ, तो आप पैदल भी आ सकते हैं जो 10-15 मिनट लगेगा। तो आप अपने सहूलत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो फाइनली मैं टिकट ले चुका हूँ जो कि एलिफेंटा के अंदर जाने के लिए। और लाइन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इधर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। मतलब कि लगता है मुझे 1 से 1.5 घंटा लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली टिकट तो ले चुके हैं और देखते हैं कब नंबर आती है, क्योंकि लाइन ये दिख रही है, पूरा लंबी लाइन एकदम लगी हुई है। तो हम लाइन में लगते हैं, फिर आपसे अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अभी ताज होटल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फाइनली अभी इसको हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वहाँ चल रहा हूँ, जैसे कि एलिफेंटा जो कि आइसलैंड है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया और जो समुद्र के पार जाना पड़ता है। तो वहाँ पे फाइनली भी चलते हैं और इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो फाइनली थोड़ा बहुत अभी हम लाइन में खड़े हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एलिफेंटा जाने के लिए। तो चलिए हम लोग की शिप जो है वो आ चुकी है और इसी शिप से मतलब समुंदर से इस पार से उस पार चलना है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। फाइनली लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका टिकट हुआ था वो सब आ चुके हैं और सब शिप में बैठ चुके हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यही शिप है जो कि उस पार एलिफेंटा लेकर के जाती है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं भी इसमें बैठा हूँ और भी लोग इसमें बैठे हुए हैं और काफ़ी मज़ा आता है। समुंदर अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि समुंदर कैसा कैसा आपको देखने को मिलेगा। समुंदर में और भी बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, वो सब भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में जो चीज़ आप नहीं देखे होइएगा वो चीज़ मैं आपको समुंदर से दिखाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे कि एक शिप पे लगभग 50 से 60 लोग बैठकर जाते हैं। और ये जैसे कि आप समुंदर यहाँ में जैसे गेटवे ऑफ इंडिया से आप जाते हैं तो देखिए यहाँ रेती लग रहा है या कोयला, पता नहीं रेती या कोयला होगा, इसी में से ये जो समुंदर के अंदर से निकाला जा रहा है। और सुनने में आया कि इससे आगे चलते हैं तो फिर ये पेट्रोलियम का जो है आपको जाल पूरा दिख रहा है, पाइप लाइन। यहाँ से पेट्रोल मतलब कच्चा तेल निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल जो भी है, यहाँ से कच्चा तेल जो यहाँ से निकाला जाता है, जो कि मशीन लगा हुआ है। और ये समुंदर मुंबई के समुंदर से निकाला जाता है। आपने अभी तक वीडियो में नहीं देखा होगा, मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, आप देखिए वीडियो में बने रहिए। और आगे चलिए मैं इसका पूरा जो पाइप लाइन बिछा हुआ कैसे बिछा हुआ है वो भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि देखिए ये पूरा पाइप लाइन बिछा हुआ है और ये समुंदर के बीच में रास्ता बना हुआ, आपको इंडिया का 3 रंग का झंडा भी है, मतलब कि पूरा पोल जो बनाया गया है वो सब दिख रहा है। और वो पेट्रोल, जैसे ये देखिए यहाँ ऑफिस है, जैसे कि यहाँ पे स्टोर होता है। और ये तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ सब लोग आपको नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग नाश्ता करके चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ट्रेन आएगी जैसे कि एलिफेंटा के ऊपर जाने के लिए, तो लोग यहाँ पर ट्रेन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम टिकट अभी लेते हैं, टिकट लेकर आते हैं। यहाँ से फिर ट्रेन पर चढ़कर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो चलिए अभी टिकट लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और यहाँ से आपको 10 रुपये जो है टिकट पड़ेगा ट्रेन का। तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ट्रेन का टिकट ले लीजिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से पब्लिक जो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ट्रेन जो है छोटा सा ट्रेन, मतलब बड़ी बड़ी ट्रेन नहीं, छोटी वाली ट्रेन जो कि 4-5 आदमी एक बोगी में बैठता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है यही ट्रेन जो कि एलिफेंटा के ऊपर लेकर जाती है। चलिए इसके अंदर हम बैठते हैं और हम बैठ चुके हैं। और जैसे कि एक में 4 या 5 आदमी बैठ सकता है। तो इधर आपको पूरा समुंदर वगैरह दिख रहा है, पहाड़ मेरे पीछे दिख रहा है और इधर आप देखिए पूरा शिप वगैरह लगा हुआ। तो यहीं से हम लोग मतलब इसका मतलब स्टेशन है जो कि शिप यहीं से आती है और फिर यहीं से लेकर जाती है। और ये देखिए सामने पूरा हरा भरा पहाड़ दिख रहा है।
तो फाइनली हम लोग अभी आगे की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से लगभग ट्रेन से वही 5 मिनट लगता है मैक्सिमम और फिर पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से एकदम अब पैदल चलना है, जहाँ ट्रेन वगैरह पर नहीं चलना क्योंकि अब ये लास्ट है और यहाँ से पैदल चलेंगे और यहाँ से पैदल आपको चल के दिखाते हैं कि कहाँ तक चलते हैं। एकदम ऊपर तक चलेंगे और इन्जॉयमेंट आज आप लोगों को भरपूर मिलेगा क्योंकि मैं कभी भी नहीं आया था और लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये पैदल अगर आप चलते हैं तो ये दोनों साइड में आपको मार्केट वगैरह भी यहाँ पर रहता है। हर चीज़ आपको खाने पीने की चीज़ वैसा मतलब कि जो भी मार्केट में चीज़ जो मिलती है वो सब मिलेगा। टोपी वगैरह, पर्स वगैरह इधर आपको दिख रहा होगा और इधर भी खाने पीने की चीज़ है। मतलब अच्छे खासे से मार्केट वगैरह दोनों साइड में है। और चलिए आगे अभी हम चल रहे हैं और इधर भी कुछ यहाँ सिक्योरिटी वगैरह जाँच वगैरह होगा। फिर इसके अंदर से हम इंटर करेंगे, यहाँ पर है सिक्योरिटी वगैरह का जाँच वगैरह होगा। तो इसके अंदर से आप चल सकते हैं जैसे कि वेलकम टू एलिफेंटा आइसलैंड के अंदर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से फिर अंदर हम चलते हैं। और यहाँ से जैसे इंटर कीजिएगा एलिफेंटा आइसलैंड के अंदर तो वहाँ से आपको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और 5 रुपये का टिकट लेकर आप भरपूर आनंद यहाँ से लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ भी दिख रहा पूरा कि लगता नहीं कि हम लोग समुद्र पार करके आए हैं, एकदम धरती पे ही है। मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों साइड में उधर शॉप वगैरह आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि बाहर से भी आते हैं और लोकल भी आते हैं। इसलिए यहाँ सामान वगैरह काफ़ी महंगा रहता है। खाने पीने की चीज़ लेके हर चीज़ यहाँ डबल रेट में आपको मिलेगा। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए आप उधर से लेके आने का, खाने पीने की चीज़ हो वो सब। अगर शौक आप इधर खाने का है तो खा सकते हैं। कपल लोगों के लिए तो ज़्यादा अच्छा, इधर ही खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फाइनली यहाँ से हम ऊपर की तरफ अभी चल रहे हैं, फिर इससे भी ऊपर हमको जाना है। और यहाँ आपको गेट यहाँ दिख रहा है तो इससे हम ऊपर अभी चल रहे हैं और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से सीढ़ी आपको है जो कि ऊपर चढ़ने का है। तो फाइनली ऊपर हम चल रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाइएगा आपको समझिएगा पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। ये पहाड़ पे जाने का ये पूरा रास्ता बनाया गया है। ऐसे ही चढ़ते जाइए और पहाड़ के ऊपर चले जाइए। तो फाइनली भी हम चल रहे हैं और शॉप वगैरह आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर शॉप वगैरह आप और यहाँ पर आपको पुराने पत्थर वगैरह वो सब आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बहुत कम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि एलिफेंटा कहाँ है, इसलिए। तो यहाँ भी आपको पूरा शॉप ही शॉप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ना बेस कीमती चीज़ एक ये है कि यहाँ पत्थर जो है, जो अंगूठी वगैरह में आप लोग पहनते हैं ना, तो वो पत्थर यहाँ देखने को मिलेगा। और ये शीशा वगैरह भी काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ देखने को आपको मिलता है। जैसे कि ये देखिए पुरानी चीज़ जो भी है वो सब यहाँ मार्केट में आपको मिलेगा, जो कि यादगार के लिए आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। तो फाइनली ऊपर की तरफ हम पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको इधर पूरा दिख रहा होगा। एकदम इधर से हम लोग नीचे से एकदम समुंदर से और एकदम ऊपर की तरफ अभी आ चुके हैं, जो कि एलिफेंटा, जो कि एकदम समुंदर। इधर भी ज़मीन था बीच में फिर समुंदर पड़ा और समुंदर पार करके लगभग हमको लगता है कि शिप से जो चलती है गेटवे ऑफ इंडिया पे, उससे 1 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। और 1 घंटा के बाद फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं और सबसे अभी टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो चलिए फाइनली अभी ऊपर चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। ऊपर आते हैं एकदम सबसे टॉप पे, तो वहाँ पर फिर आपको एक जगह टिकट लेना पड़ेगा जो कि 40 रुपये का टिकट है। और वो टिकट लेने के बाद यानी पूरा जो छोटा सा हिल है तो उस हिल पे आपको घूम फिर के आना होगा। तो उस पे जाने का ये चार्जेस है जो कि 40 रुपये, मतलब एंट्री कीजिएगा तो 5 रुपये सॉरी। इसके अंदर जो मार्केट वगैरह आप सिर्फ देख के जा सकते हैं 5 रुपये में। अगर फिर उसका आपको पहाड़ के ऊपर जाना, गांव वगैरह सब कुछ है बसा हुआ है, तो वहाँ जाना तो फिर वहाँ के लिए आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने 40 रुपये का टिकट लिया और चलते हैं ऊपर और आपको फिर ऊपर का दिखाते हैं। तो फाइनली अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहाड़ वगैरह सामने है और उसके अंदर गुफा वगैरह है, बेसिकली यही सब है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुंबई में था लेकिन बहुत बार आना जाना होता था, गेटवे ऑफ इंडिया से घूम के चला जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम आना हुआ है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक पहाड़ के नीचे गुफा बना हुआ है, तो इसके अंदर मंदिर वगैरह बेसिकली यही है। पहले के ज़माने में होता था ना, जैसे इधर आपको दिख रहा है, इधर भी लोग खड़े हुए हैं, इधर भी आपको मूर्ति इधर है एक है। और ये पहले लगता है इसमें मंदिर हुआ करता था। तो पहले के ज़माने में ऐसे होता था ना बहुत,
इधर भी है जो कि दीवार में पूरा चिपका हुआ है, जैसा कि हर जगह आपको है ना मूर्ति देखने को मिलेगा। अभी आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये आधा मूर्ति है और यहाँ पे और इनका चेहरा नहीं है और उधर अंदर शिवलिंग है। इसके अंदर बेसिकली इसका पूरा अंदर जो मूर्ति का स्ट्रक्चर है पूरा मंदिर लगता है, पहले के ज़माना में मंदिर रहा होगा। तो इसके अंदर भी वही आपको देखने को मिल रहा है, मतलब हर कोने कोने में आपको मंदिर और जैसे कि मूर्ति वगैरह आपको सब जगह पूरा देखने को मिलेगा। लोग इसी को देखने के लिए मुझे लगता है कि लोग आते हैं, मैं भी फर्स्ट आया हूँ तो उतना पता नहीं। तो जैसे इधर भी आपको दिख रहा है पूरा, और इसके अंदर आपको शिवलिंग दिख रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके अंदर आपको शिवलिंग दिख रहा है। तो और इसके बाजू में फिर यह है बेसिकली इसके अंदर पूरा मतलब वही है पहले जो होता था ना। और ये पूरा पहाड़ के ये खुला हुआ है एकदम, पूरा पहाड़ जैसे ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा एकदम खुला हुआ है। और उधर जो पहाड़ था तो ये पहले के ज़माने में पहाड़ को काट करके जो बनाया गया है पूरा। तो ये जो दिख रहा है ये पूरा एलिफेंटा गुफा, जिससे कि आपने एलिफेंटा का नाम भी सुना होगा और एलिफेंटा गुफा के नाम से बुक भी छपी हुई है। तो आप इसका हिस्ट्री जो इतिहास पूरा पढ़ सकते हैं एलिफेंटा गुफा को लेकर के। चलिए फाइनली मैं इसको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको दिख रहा है कि पब्लिक भी पूरा आकर यहाँ बैठते हैं आराम से। तो बेसिकली जो दिख रहा है ना, ये ऐसा जो खुला हुआ जो ओपन जो पूरा दिख रहा है, तो दोनों साइड है, इस साइड भी है और उस साइड में है, और दोनों साइड खुला हुआ है। और बीच में जो मैं बताया कि मंदिर टाइप का जो पहाड़ कट करके और बीच में जो बनाया गया जो मंदिर वगैरह मूर्ति वगैरह स्थापित किया गया, वो सब बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे तो नहीं पता कि ये जितना भी मूर्ति है यहाँ पर मुझे दिखा है, किसी का चेहरा मतलब कि कट किया हुआ, किसी का पैर, किसी का हाथ, मतलब कुछ ना कुछ सब में किया हुआ है। तो मुझे उतना नॉलेज में नहीं है ये सब, तो जो जानते हो वो बता सकते हैं प्लीज़ कमेंट करके। तो मैंने जितना भी मतलब इसके नीचे परिसर मंदिर कह लीजिए या इसके जितना भी मुझे दिखा है जो कि मूर्ति वगैरह सब का कुछ ना कुछ जैसे दिख रहा होगा आपको, इधर भी है और उसका भी है। तो यहाँ पर अभी जो दिख रहा है ये सब पूरा फॉरेनर है जो कि विदेशी है और इस एलिफेंटा गुफा में आए हुए हैं। और ये सब के पास एक एक जो एलिफेंटा गुफा का एक लगभग बुक सबके पास है और एक गाइड करने वाले भी जो बता रहे इतिहास इसका एलिफेंटा का। चल खा, ये खा, ये खा, ये ले हाँ चल, कुरकुरे खा, कुरकुरे खा। फाइनली यहाँ से भी आपको एक पहाड़ दिख रहा है, जैसे कि ये पूरा अभी ये भी पूरा पहाड़ हरा भरा आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का ज़्यादा स्रोत है। यह समुद्र के पूरे लास्ट पॉइंट पे आपको पड़ता है। तो चलिए फिर अभी हम आगे और चल रहे हैं। तो फाइनली मैं अभी एक गुफा से होकर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी लगभग 3 गुफा है, 3 गुफा में जाना है। तो पहले इधर से मैं एक गुफा होकर आ चुका हूँ और इधर सामने जो है इधर दूसरा गुफा है, तो इसमें अभी चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। उसके बाद फिर तीसरे में चलेंगे। तो फाइनली अभी मैं इसमें चलता हूँ। तो बेसिकली एक यहाँ पर गुफा है और इसके अंदर थोड़ा देखते हैं और इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है और इसके अंदर पैसा वगैरह लोग आते हैं। तो यहाँ पैसा मेरे को दिख रहा है 5 का और 10 वाला जो डॉलर आता है वो है, 2 का है, 1 का सिक्का है मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो इसमें पानी जमा रहता है तो लोग इसमें है ना पैसा वगैरह डालते हैं। तो काफ़ी पैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो गया आपका गुफा, इसके अंदर भी आप आ सकते हैं। पूरा अंधेरा दिख रहा है और पूरा आपको पहाड़ वगैरह दिख रहा है, पूरा ऊपर तक पहाड़ है। तो समुंदर पार करके हम सब यही देखने आए बेसिकली कि उधर कैसा रहता है, जैसे कि समुंदर के बाद लोग बोलते हैं कैसे लोग रहते हैं। इसका जो आइसलैंड बना हुआ है जो एलिफेंट आइसलैंड, फाइनली हमने इसी को देखने के लिए आया था। तो ये ऐसा देखने को आपको लगेगा। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में एड्रेस वगैरह आपको बताया है। फाइनली ये जो है गुफा मैं 2 में जा चुका हूँ और ये तीसरा गुफा है जो कि आपको ये पूरा दिख रहा है इधर। और तीसरा गुफा में भी कोई खास नहीं है, पहला में जो मज़ा था वो किसी में नहीं। बाकी बेसिकली सब में क्या है
वही रहने सहने का घर बनाया गया है। जैसे कि आपको चलिए अंदर दिखाते हैं। और पहले में जो था वो बहुत अच्छा था और यहाँ कोई ख़ास नहीं है। तो ये हो गया यहाँ का गुफा, ये हो गया तीसरा गुफा। तो इसके अंदर आप जा सकते हैं आराम से घूमने के लिए। बेसिकली गुफा में क्या रहता है, पत्थर का कट करके जैसा आप चाहें वैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको जैसा ज़रूरत था, पहले के ज़माने में लोग वैसे बनाते थे। तो मूर्ति वगैरह भी इसी में आपको समझने में आ रहा है तो समझ सकते हैं, इसमें मूर्ति वगैरह सब कुछ है। जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा है, लगता है यहाँ भी रहने सहने के लिए जगह वगैरह बनाया गया था। इधर सीढ़ी वगैरह बनाया गया है और पहले लगता है इसी में लोग रहते थे, मतलब रूम के हिसाब से यहाँ बनाया गया है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये एक गुफा है, तो गुफा के अंदर अभी हम आ चुके हैं। और ये मतलब पहले लोग ऐसे ही रहने के लिए अपना पहाड़ को कट करके बनाते थे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि रूम टाइप का एक है और इसी में पहले लोग रहते थे। लाइट का सुविधा तो था नहीं, तो अपना बत्ती वगैरह कैसे भी जलाते थे। और ये आपको जैसे कि दिख रहा है ऊपर पहाड़ ही है, हाथ के हमारे ऊपर जो है ये देखिए आप पहाड़ है और ये अपने रहने के लिए अपना कट करके पूरा बनाए हुए हैं। तो इस जो आइसलैंड का ये खासियत है कि यहाँ पर जो मूवी वगैरह है ना काफ़ी शूट हुई है। जैसे कि आपको क़यामत मूवी देखा होगा तो बहुत से लोगों को याद होगा। ये यहाँ पर जो है ये सामने गुफा दिख रहा है, तो इसी गुफा में जो क़यामत मूवी का जो है शूटिंग वगैरह हुआ। अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए वो पहले आपको गुफा दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको याददाश्त आ जाएगी कि हाँ क़यामत मूवी का क्या सीन है। और सबसे लास्ट गुफा ये है जो कि एकदम सबसे अंत में पड़ेगा आपको। जैसे कि घूमने आइएगा तो, और ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है इधर चारों साइड से। और ये गुफा है, चलिए उसके अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस गुफा की खासियत ये है कि इसमें क़यामत मूवी जो अजय देवगन की मूवी आई थी और इसी गुफा के अंदर शूट हुई थी। फिलहाल अभी इस गुफा को बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। और जैसा कि मुझे बताया गया सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से कि जो आता है जो जाता है वो आता नहीं वापस। फाइनली अभी लगभग हमने पूरा आइसलैंड जो है एलिफेंटा आइसलैंड वहाँ घूम चुका हूँ। तो काफ़ी मज़ा आया घूमने के बाद। तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप आ सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।